हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लीडकोड वीकली कॉन्टेस्ट 330 की थर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है पुट मार्बल्स इन बैग्स और कैटेगरी है हार्ड। इस प्रॉब्लम में आपको एक एरे ऑफ वेट्स दिया हुआ है। एक एरे है जिसमें कुछ इंटीजर है, हर एक इंटीजर क्या रिप्रेजेंट करता है, कोई उसका वेट रिप्रेजेंट करता है, और आपको एक इंटीजर के दिया हुआ है। आपको इन मार्बल्स को, ये जो एरे दिया हुआ है इसका हर एक एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, एक मार्बल रिप्रेजेंट करता है जिसका कुछ वेट है। आपको इन मार्बल्स को इन के बैग्स में, जो आपको इंटीजर के है वो क्या है, नंबर ऑफ बैग्स, आपको इन मार्बल्स को के बैग्स में पुट करना है कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग। रूल्स क्या है, कोई भी बैग एम्प्टी नहीं रहना चाहिए। आपको इस तरह से डिवाइड करना है कि हर बैग में एटलीस्ट एक मार्बल तो आए ही। अगर आईएथ मार्बल और जेएथ मार्बल आपके एक बैग में है, आई और जे क्या है आपके इंडेक्स, एरे के इंडेक्स, अगर आई और जे आपके एक बैग में है तो आई और जे के बीच के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे उसी बैग में आएंगे। यानी कि आपको आई से लेके जे तक के सारे मार्बल्स एक ही बैग में डालने हैं। नाउ आपने जब मार्बल्स डाल दिए किसी बैग में, उस बैग का कॉस्ट क्या होगी, वेट ऑफ आई प्लस वेट ऑफ जे। बेसिकली आप कहीं भी आई से लेके कहीं भी जे तक के डालो, आपका फर्स्ट जो डाल रहे हो और लास्ट जो डाल रहे हो उसका वेट, वेट ऑफ आई प्लस वेट ऑफ जे, ये दोनों का जो वेट होगा उसका सम आपकी कॉस्ट होगी उस बैग की। और जब सारे बैग्स का आप सम कर दोगे तो वो क्या आ जाएगी, आपने जिस तरह से डिवाइड किया उसको डिवाइड करने की टोटल कॉस्ट। इस तरह से आपको एक मैक्सिमम, आप जो मैक्सिमम कॉस्ट निकाल सकते हो वो निकालनी है, और एक मिनिमम कॉस्ट, जो मिनिमम कॉस्ट निकाल सकते हो वो निकालनी है, और दोनों का डिफरेंस आपको रिटर्न करना है। जो भी आप मैक्सिमम लोगे, जो मिनिमम लोगे और उनका डिफरेंस दोगे वो आपको रिटर्न करना है। जैसे इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है 1351, ये आपका वेट्स एरिया है, के की वैल्यू है 2। तो इन्होंने कहा अगर आप इनको इस तरह से डिवाइड करोगे, पहले में केवल 1, पहले में केवल फर्स्ट मार्बल रखोगे और सेकंड बैग में 351, ये तीनों मार्बल रखोगे, तो इनकी कॉस्ट क्या आएगी, 1 + 1, फर्स्ट बैग की क्या आएगी 1 + 1, और सेकंड क्या आएगी 3 + 1, टोटल कॉस्ट आएगी 6। ये आपका मिनिमल स्कोर कह रहे हैं, इससे मिनिमम आप अचीव नहीं कर सकते। इसी तरह मैक्सिमम कब आएगी, जब आप 1 3 और 5 1 इस तरह से डिवाइड करोगे। टोटल कॉस्ट क्या आएगी, 1 + 3 4 और 5 + 1 6, टोटल आ गई 4 + 6 10। तो आपकी मैक्सिमम कॉस्ट कितनी आ गई 10, 10 - 6 4, तो आपको रिटर्न क्या करना है 4। और जो आपको कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं वो क्या दिए हुए हैं, आपके एरे की लेंथ कहाँ तक हो सकती है 10⁵ तक, और हर एक वेट कितना हो सकता है 10⁹ तक। नाउ ये जो आपके एरे की लेंथ है 10⁵, ये क्या इंडिकेट कर रही है कि मैं कोई भी n² इस टाइप का सॉल्यूशन नहीं देख सकता, क्योंकि वो कहाँ तक चला जाएगा 10⁻10 तक चला जाएगा। मुझे कुछ बेटर देखना पड़ेगा, समथिंग इन टर्म्स ऑफ n log n और समथिंग बेटर, मुझे n² से कोई बेटर सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। तो अभी हम इसकी अप्रोच देखते हैं एक एग्जांपल के हेल्प से। यहाँ पर हमने एक 10 एलिमेंट्स का एरे लिया है, आपका 0 इंडेक्स से शुरू हो रहा है और 9 तक जा रहा है, और हर एरे का एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका वेट। अब आपको इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना है, एरे को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगर मान लो मेरे पास केवल एक ही बैग हो, के की वैल्यू 1 हो, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक सारा एक बैग में डालूंगा, और इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू 1 + 2, मेरे पास कॉस्ट कितनी आएगी 3। नाउ अगर मुझे के 2 दिया होता तो मुझे क्या करना पड़ता, बीच में कहीं भी एक कट लगाना पड़ता। अभी मैं मिनिमम मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा, केवल अगर मुझे इसको 2 बैग्स में डिवाइड करना होता तो मुझे क्या करना पड़ता, एक बीच में कट लगाना पड़ता। ये वाले मार्बल्स किस में जाते, एक बैग में, और ये वाले मार्बल्स एक बैग में, राइट। तो इस केस में मेरा वेट कितना आता, 1 + 8 + 9 + 2, 1 और 2 मेरा तो क्या था, जब मेरा K1 था तब भी था। मेरा वेट किससे इंक्रीज होगा, 8 + 9, जहां पर मैंने कट लगाया उन दोनों एलिमेंट्स का सम, इससे मेरा वेट इंक्रीज हो गया। अब जैसे मान लो मैं K = 3 कर दूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 कट लगाने पड़ेंगे। पहला कट मैं मान लेता हूँ मैंने यहीं पर लगाया, और दूसरा कट लगा दिया मैंने यहाँ पर। तो इस केस में मेरा सम कितना आएगा, 1 + 8 + 9 + 3 + 1 + 2। तो अगर मैं देखूं मेरा ये 1 + 8 + 9 + 2, ये तो क्या था, इसका मेरे पिछले कट का, जो मैंने ये नया कट लगाया इससे मेरा वेट किससे इंक्रीज हुआ, 3 + 1, जो भी ये दो एलिमेंट थे कट के कोरोस्पोंडिंग जो एलिमेंट्स थे उससे मेरा सम इंक्रीज हुआ। तो बेसिकली जब भी मैं कोई कट लगाऊंगा मेरा सम किससे इंक्रीज होगा, उस कट के कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट से, जो कि दोनों कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स होंगे, इससे मेरा वेट इंक्रीज होगा। और एक और चीज़,
जब मुझे K2 दिया था तो मुझे एक कट लगाना था, 1 दिया था तो कोई कट नहीं लगाना था, 3 दिया था तो मुझे 2 कट लगाने पड़े। तो किसी भी K के लिए मुझे कितने कट लगाने पड़ेंगे, K-1, और उसका सम किससे इंक्रीज हो जाएगा, जहाँ भी मैं कट लगाऊंगा उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, और बाकी क्या रहेगा, स्टार्टिंग एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट। ये तो मेरे सम में रहेंगे ही रहेंगे। ये तो मैं कोई सा भी कट लगाऊं, स्टार्टिंग एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट तो मेरे सम में ऐड होंगे ही होंगे। उसके अलावा वेरी क्या करेगा कि मैं कट कहाँ पर लगाता हूँ। जैसे अभी मैंने कट यहाँ पर लगाए थे तो मेरा सम ये आया था 1 + 8 + 9 + 3 + 1 + 2। अगर मैं कट यहाँ पर लगा देता, मान लो मैं इसकी जगह कट यहाँ पर लगा देता, तो मेरा सम क्या आता, 1 + 3 + 6 + 3 + 1 + 2। तो मेरे स्टार्टिंग और लास्ट एलिमेंट ये तो फिक्स है, वेरी क्या हो रहा है, जहाँ जहाँ पर मैं कट लगा रहा हूँ। तो अगर मैं ऐसा करूँ, मैं दो दो के पेयर में सम स्टोर कर लूँ, जैसे 1 3 का, 3 6 का, 6 8 का, 8 9 का, 9 5 का, 5 3 का, 3 1 का, 1 7 का, 7 2 का, तो मेरा सम कितना आएगा, पहला आएगा 4, फिर 9, फिर मेरा कितना आएगा 14, फिर 17, फिर 9 5 14, 5 3 8, 3 1 4, 1 7 8, 7 2 9। मैंने क्या किया, पेयर में सम निकाल लिया। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि हमारे कोई भी कट लगाने से क्या हो रहा था, हमारा सम इन दोनों, ये जो भी पेयर है, इस सम से इंक्रीज हो रहा था। तो अगर मुझे मेरे स्कोर को मैक्सिमाइज करना है या मेरी कॉस्ट को मैक्सिमाइज करना है, तो मैं क्या करूँगा, जो मेरे K-1 कट है मैं वो कैसी जगह पर लगाऊंगा जिससे मेरा ये सम मैक्सिमम आए। जैसे अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ तो मेरा ये सम 17, ये सबसे ज़्यादा आएगा, तो मेरे लिए यहाँ पर कट लगाना सबसे ऑप्टिमल होगा। जैसे अगर मैं K की वैल्यू 3 लूँ तो मुझे क्या करना है, K-1 टोटल 2 कट लगाने हैं इसमें। तो मैं वे कौन से 2 कट लगाऊं जिससे मेरी कॉस्ट सबसे मैक्सिमम हो, मेरा 1 और 2, ये तो हमेशा आंसर में आएगा ही आएगा। तो मैं ऐसे कट ना लगाऊं जिससे मैं ये मैक्सिमम सम चुन सकूं, जैसे 17 और ये वाला 14। जैसे मैं एक कट क्या लगा दूं, यहाँ पर लगा दूं 9 8 पर, ताकि मेरा ये सम 70 से इंक्रीज हो जाए। दूसरा कट मैं कहाँ लगा दूं, यहाँ पर लगा दूं 9 5, मेरा सम 14 से इंक्रीज हो जाए, यानी कि मेरा मैक्सिमम सम कितना आ जाएगा, 17 + 14 + 1 + 2, 34 मेरा ये मैक्सिमम सम आ जाएगा, राइट। इसी तरह अगर मुझे मिनिमम कट लगाने हो तो मैं कहाँ पर लगाऊंगा, जो भी मेरे मिनिमम एलिमेंट होंगे, बेसिकली 4 और 4। तो मिनिमम के लिए मैं पहला कट कहाँ पर लगाऊंगा, यहाँ पर, ताकि मेरा सम 4 से इंक्रीज हो। और दूसरा कट कहाँ पर लगाऊंगा, दूसरा 4 मेरा यहाँ पर है, तो मैं कहाँ पर लगाऊंगा, यहाँ पर, ताकि इससे भी मेरा सम 4 से इंक्रीज हो। तो मेरा सम कितना आएगा, 4 + 4 8 + 1 9 + 2 11। मिनिमम मेरा कितना आएगा, 11। और मुझे रिटर्न क्या करना है, मैक्स माइनस मिन, यानी कि 23। तो ये मैं रिटर्न कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने पेयर वाइज सम कैलकुलेट कर लिया, इनका पेयर वाइज मैंने सम कैलकुलेट कर लिया। फिर मुझे K-1 कट लगाने थे, तो मैक्सिमम के लिए मैंने क्या किया, इनमें से जो भी मैक्सिमम एलिमेंट थे, मैक्सिमम K-1 एलिमेंट चुन लिए और उनका सम निकाल लिया। इसी तरह मैं क्या कर सकता हूँ, मिनिमम के लिए मिनिमम K-1 एलिमेंट्स चुन लूँ, उनका सम निकाल लूँ और दोनों का डिफरेंस मैं रिटर्न कर दूँ। मुझे ये 1 और 2 इनको ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैं चाहे मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन लूँ चाहे मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन लूँ, सब में ऐड होंगे ही। और लास्ट में मुझे रिटर्न क्या करना है, डिफरेंस, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैं जो भी मेरा ये एरे आया, इसको पहले क्या कर दूंगा, सॉर्ट कर दूंगा, उसमें से K-1 मैक्स एलिमेंट्स निकालूंगा, K-1 मिन एलिमेंट्स निकालूंगा, उनका सम लेके डिफरेंस निकाल के वो मैं रिटर्न कर दूंगा। तो ये मेरी सॉल्यूशन की अप्रोच रहेगी। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, स्टार्टिंग में तो मैं क्या करूँगा, एक लूप चलाऊंगा O ऑफ n का, फिर मेरे n-1 एलिमेंट्स आ जाएंगे, उनको मैं क्या कर दूंगा, सॉर्ट कर दूंगा। सॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, n log ऑफ n। उसके बाद मुझे क्या करना है, मेरे पास सॉर्टेड एरे आ गया, उसमें से मुझे K-1 मैक्स K-1 मिन, ये मेरे सिंगल लूप से निकल जाएंगे। तो ओवरऑल मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, n log ऑफ n। और मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, मुझे इस एरे को स्टोर करने के लिए एक एरे लेना पड़ेगा, तो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी O ऑफ n। तो अभी हम इसका कोड देख लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ था, एक वेट्स एरे दिया हुआ था, एक के दिया हुआ था। तो अभी जो हमने डिस्कस किया उसमें हमारे एक स्पेशल केस होगा, अगर हमारे के की वैल्यू 1 हो, यानी कि एक ही बैग हो,
तो क्या होगा, मिन और मैक्स की वैल्यू सेम ही आएगी, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट का सम। तो हमारा डिफरेंस क्या आएगा, 0। सेकंड स्पेशल केस क्या होगा, अगर आपका के एन के इक्वल है, यानी कि के जो भी एरे का साइज है उसके इक्वल है, उस केस में क्या होगा, आप कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन लो, आपको हर बैग में एक एक मार्बल डालना होगा। तो आप कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन लो, हर एक का स्कोर सेम ही आएगा, उस केस में मैक्स और मिन का डिफरेंस क्या आएगा, 0। तो हमने जो डिस्कस किया उसके अलावा आपके ये दो स्पेशल केस होंगे, उस केस में हमें क्या रिटर्न करना है, 0। उसके बाद हमें क्या करना था, एक हमें वेक्टर लेना था जिसके अंदर हम क्या स्टोर कर रहे थे, कंसेक्यूटिव एरे एलिमेंट्स का सम कर रहे थे। तो हमने वही किया, हमने 0 से एरे का जो भी साइज है -1 उस तक का लूप चलाया। बेसिकली हमने लेस देन इसलिए लिखा ताकि हम एरे को ओवरफ्लो ना कर जाए, क्योंकि हम एरे ऑफ आई और एरे ऑफ i+1 का सम ले रहे हैं। तो हमने इसलिए यहाँ तक का लूप चलाया और कैंडिडेट्स में हमारे सम स्टोर कर लिए। उसके बाद हमें क्या करना था, इसको सॉर्ट करना था, तो हमने एरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना था, k-1 मिनिमम एलिमेंट्स, k-1 मैक्सिमम एलिमेंट्स, इनका सम निकालना था और दोनों का डिफरेंस रिटर्न करना था। हमने मिनिमम स्कोर लिया 0, मैक्सिमम स्कोर लिया 0, लास्ट इंडेक्स हमने क्या लिया, जो भी हमारा कैंडिडेट एरे था इसका साइज, बेसिकली इसका लास्ट इंडेक्स किसको रेफर करेगा वो हमने लास्ट इंडेक्स में ले लिया। फिर हमने k-1 एलिमेंट्स चाहिए थे, तो हमने k-1 एलिमेंट्स का लूप चलाया। आई जैसे जैसे इंक्रीमेंट करेगा, स्टार्टिंग में आपके क्या है, मिनिमम एलिमेंट्स है, तो वो हम किस में ऐड करते गए, मिन स्कोर में, और एंड में क्या है आपके मैक्सिमम एलिमेंट्स, तो हम वो किस में ऐड करते गए, मैक्स स्कोर में, लास्ट इंडेक्स -i। एक ही लूप में हमने दोनों स्कोर को अपडेट कर दिया और लास्ट में क्या रिटर्न कर दिया, मैक्स स्कोर माइनस मिन स्कोर। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने डिस्कस की ही थी, ऑफ log ऑफ n आएगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, O ऑफ n। थैंक यू गाइस।